एक क्लास में कई छात्र पढ़ते हैं। हर साल कोई लड़का टॉप करता है तो कोई फेल हो जाता है। जो बच्चे फेल हो जाते हैं उनमें से ही कई बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, और फेल होने वाले बच्चों में से ही कोई बच्चा सुसाइड की ना सोचकर खुद के इंप्रूवमेंट की सोचता है। तो कोई बच्चा थोड़ी देर दुखी होकर वही वापस पुरानी आदतें दोहराने लग जाता है। क्यों? जब परिस्थिति सेम है तो सभी बच्चों के रिएक्शन अलग अलग क्यों हैं? क्यों कोई बच्चा सुसाइड कर रहा है? क्यों कोई खुद में इंप्रूवमेंट कर रहा है? सुसाइड करने वाले और इंप्रूवमेंट करने वाले दोनों की परिस्थिति समान है, वे दोनों फेल हैं, लेकिन इनके रिएक्शन अलग अलग क्यों हैं? जानते हो क्यों? उसका कारण है एटीट्यूड, मतलब सिचुएशन को देखने का रवैया। और यह बात केवल क्लास तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में हमें यह चीज देखने को मिलती है। जब कोई असफल होता है तो कोई अपने काम का मातम बनाकर रोता है, हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाता है, तो वही कुछ लोग असफल होने पर भी नहीं रुकते हैं और दोबारा प्रयास करना शुरू कर देते हैं। यहां भी परिस्थिति सेम है। परिस्थिति यह है कि दोनों असफल हैं, लेकिन एक व्यक्ति का रिएक्शन अलग है तो दूसरे व्यक्ति का रिएक्शन अलग है। एक व्यक्ति असफलता के बाद भी हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठता, वह दोबारा प्रयास करना शुरू कर देता है, और एक अपनी असफलता का मातम बनाकर रोता है। जब कोई व्यक्ति असफल होता है तो उसका एटीट्यूड ही यह डिसाइड करता है कि वह आगे जाकर सफल व्यक्ति बनेगा या प्रयास करना छोड़ देगा। जब एक गिलास में 50% पानी भरा जाता है तो किसी को गिलास आधा भरा हुआ दिखाई देता है तो किसी को गिलास आधा खाली दिखता है। ठीक इसी प्रकार कई व्यक्ति कठिनाइयों में भी घबराते नहीं हैं और भयंकर विपत्तियों में से भी कोई ना कोई अवसर ढूंढ लेते हैं, और कई लोग उन परेशानियों में हार मान लेते हैं। जिस व्यक्ति का एटीट्यूड पॉजिटिव होता है वह हजारों बुराइयों में से भी एक ना एक अवसर जरूर ढूंढ लेता है, लेकिन जिस व्यक्ति का एटीट्यूड नेगेटिव होता है वो हजारों अवसरों में भी कोई ना कोई कठिनाई जरूर ढूंढ लेता है। कोई व्यक्ति सक्सेसफुल बनेगा या नहीं बनेगा, यह बात केवल कठिनाइयों पर निर्भर नहीं करती है। व्यक्ति सफल होगा या असफल होगा, यह बात उसके एटीट्यूड पर डिपेंड करती है। इसीलिए अपना एटीट्यूड पॉजिटिव बनाओ। अपने एटीट्यूड को इतना पॉजिटिव बनाओ कि आप लाखों परेशानियों में भी उस रास्ते को ढूंढ सके जिससे आप बाहर निकल सकते हो, जो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा सकता है। इसीलिए अभी पूरे दिलो जान से अपने आप से कहो कि मैं अब किसी भी परिस्थिति में नहीं घबराऊंगा, मैं अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाऊंगा, मैं अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाऊंगा। परिस्थितियां याद रख लो, मैं तुमसे नहीं घबराऊंगा, मैं अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाऊंगा। जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बुलंद आवाज के साथ में। एलसीएम गोल्डन फ्यूचर, सफलता की नई राह है।